मेरे प्यारे दोस्तों, आज का रूल है कि हमने ओ के बारे में पढ़ रहे थे कि ओ की ध्वनि कहाँ कहाँ कैसी दी जाती है। आज हम रूल पढ़ रहे हैं कि जब किसी वर्ड में ओ दिया हो, क्या दिया हो कि ओ दिया हो और ओ के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर अंत में ई आए तो हम उसे ओ को ए की ध्वनि देंगे। किसकी ध्वनि देंगे? ए की ध्वनि देंगे। पर कहीं पे हमारे को एक अपवाद भी इस रूल में देखने को मिल रहा है, वो हम इस रूल में पढ़ेंगे ध्यानपूर्वक से। चलो, आज का रूल है कि जब किसी वर्ड में ओ के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर ई दिया हो तो ओ को ए की ध्वनि देंगे। क्या कह रहे हैं कि जब किसी वर्ड में ओ के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर कि ओ दिया हो, ओ के बाद में एक कॉन्सोनेंट आए और कॉन्सोनेंट को छोड़कर कि एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर ई दिया हो तो ओ को हम ए की ध्वनि देंगे। किसकी ध्वनि देंगे? ओ की ध्वनि देंगे हैं। हम एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं, जैसे हमने देखा है कब मीन्स होता है आना, और इसमें क्या है कि एक कॉन्सोनेंट है, ओ दिया है, ओ के बाद में एक कॉन्सोनेंट कि एक कॉन्सोनेंट एम क्या है? कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट को छोड़कर हम किसके क्या दिया हुआ है हमारे पास? ई दिया है, और तो हम ओ को किसकी ध्वनि दे रहे हैं? ए की ध्वनि दे रहे हैं। तो इसको हम किसकी ध्वनि दे रहे हैं? ए की ध्वनि दे रहे हैं। इसलिए कब और एग्जांपल देखते हैं हम। लव में से प्रेम या प्यार कि हम माता पिता से कितने लव करते हैं, और जब हम पढ़ लिख लेंगे, हमारे को इंग्लिश आएगी तो हम हमारे माता पिता अपने आप ही हमारे को लव करेंगे और हम उसको करेंगे। बड़े भाई साहब हैं, वो भी हमारे को लव करेंगे। और हम लिखते हैं डव में से हम कहीं पे तो उसको फाड़ता पढ़ते हैं और शेखावाटी की तरफ हम डव को जब नाम बोलते हैं तो उसे कमेडी के नाम से बोलते हैं। किसके नाम से बोलते हैं? कमेडी। तो ये फाड़ता या कमेडी जो एक पक्षी का नाम है, ध्यानपूर्वक हमारे को देखना है कि इसको हम क्या है, किस नाम से बोलते हैं? डव को फाड़ता या कमेडी के नाम से भी बोलते हैं। हम बोलते हैं डन। डन का अर्थ होता है एक तो पूर्ण होना और एक खत्म होना। तो हम डन किसी काम को हम करते हैं तो खत्म या पूर्ण। ये इसमें भी क्या दिया है? लव में भी कि ओ के बाद क्या है? एक कॉन्सोनेंट, और कॉन्सोनेंट के बाद में क्या आ रहा है? ई आ रहा है। तो हम इसको किसकी ध्वनि दे रहे हैं? ए की ध्वनि दे रहे हैं। ओ को किसकी ध्वनि दे रहे हैं? ए की ध्वनि दे रहे हैं। और इसको
ओ के बाद में इसमें भी क्या रहे, वी आ रहा है। वी क्या है, कॉन्सोनेंट, और कॉन्सोनेंट को छोड़कर अंत में क्या आ रहा है, ई। तो हम ओ को किसकी ध्वनि दे रहे हैं, ए की ध्वनि दे रहे हैं। और डन, डन। ओ के बाद में क्या है, एन। एन क्या है, कॉन्सोनेंट। और वोवेल्स कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू। इन 5 को छोड़कर जो भी हमारे अल्फाबेट वाले आते हैं तो उसमें उस चीज को क्या कहेंगे, कॉन्सोनेंट। और कॉन्सोनेंट मीन्स होता है व्यंजन। तो ये डन, डन में से खत्म या पूर्ण होना, या हम हो गया। एक इसको हम ये भी लिखते हैं, हो गया। दो बातों से हम इसको लिखते हैं कि एक तो हो गया और एक पूर्ण होना, खत्म होना। ये इस डन में से डन। तो हम इनको बार बार, हमारे को ये छोटे छोटे रूल है इंग्लिश के, और इसके को आप नोटबुक में उतारें। थैंक यू, धन्यवाद।